Good morning student, welcome once again. This is your Neetu ma'am and welcome once again to the digital classroom of DSA. बेटा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. I am very happy with your feedback. We have started comprehension. Till now I have included each and every topic for NDA. Comprehension we are doing one more topic which I'll include by the demand of any student, that is ordering of sentences. हमने ordering of words कर लिया है बेटा, ordering of sentences भी करेंगे. After comprehension I'll start the topic ordering of sentences. ठीक है, comprehension में बच्चा हमने 3 paragraphs कर लिए हैं and that also from the last year papers. तो I hope you are enjoying doing comprehension. As I always say, English is a very beautiful and interesting language. So you must enjoy studying English. You must not feel any type of stress because English को रटना नहीं है, समझ के और enjoy करके पढ़ना है. तो I hope you all are enjoying the topics I am covering in the lectures. So today again I continue with the comprehension topic. So let's start the passage number 4. So students, let's start with the passage. We have started doing the last year papers comprehension topics. Now this passage is from 2018. पेपर नंबर 1 हम इसका फर्स्ट पैसेज कल कर चुके हैं. दैट मीन्स व्हाट ट्रेंड वी आर ऑब्जर्विंग कि एवरी ईयर देयर आर 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. ओके, हमने 2019 का पेपर किया, देन 2018 का पेपर किया है. तो 2019 में भी 2 पैसेज आए, 2018 में भी 2018 का सेकेंड पेपर जो किया हमने उसमें भी 2 पैसेज आए थे. यहाँ पर 2018 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें भी 2 पैसेज आए हैं. दैट मीन्स इन द ईयर 2018 there were total 4 passages in 2 papers. That means most scoring topic. Okay, so we have already done 3 paragraphs. Let's start today's comprehension passage and let's find out story किसकी है, कौन character है and क्या scene है. चल, my most interesting visitor, बात किसकी हो रही है? Visitor. Who is a visitor? One who visits you, जो आपसे मिलने आता है, जो आपको विजिट देने आता है, जो आपसे मीटिंग करने आता है. तो इस स्टोरी में बात किसकी हो रही है? इंटरेस्टिंग विजिटर. जस्ट चेक आउट द कैरेक्टर्स. माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट. तो इससे जो मिलने आ रहा है, जो विजिटर है, वो कब मिलने आ रहा है बेटा? वो कब मिलने आ रहा है? एट नाइट ओनली. तो जो नाइट में मिलने आते हैं, जो नाइट में मिलने आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल. याद रखना ये वर्ड, उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल. वन हु यूजुअली कम्स एट नाइट टू मीट समवन. नॉक्टर्नल विजिटर्स. क्लियर? तो माय मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग. दैट मीन्स जो रात में उससे मिलने आ रहा है, रात में कोई स्पेशल मिलने आ रहा है. और वो कब आ रहा है? लाइट्स अभी तक ऑफ नहीं हुई हैं, लाइट्स ऑन ही है और वो इनसे मिलने आ रहा है. तो लेट्स फाइंड आउट कौन किससे मिलने जा रहा है भाई. देखिए जरा. ओके, कौन है हमारा इंटरेस्टिंग विजिटर? अ टाइनी बैट. बैट मीन्स चमगादड़. ओ माय गॉड, ये चमगादड़ों ने तो जीना खराब कर दिया भाई. कोरोना वायरस मेन कल्प्रिट ही चाइना से आए हुए ये बैट हैं. रिमेंबर द बैट who was killed in the live bat market and was consumed by some person and the coronavirus story spread everywhere. The bat was the main culprit as we are facing this lockdown and this critical condition. तो यहाँ पर भी जो interesting विजिटर है वो है बैट. अब बैट के बारे में अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता है, बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, बैट यूजुअली कम्स आउट एट नाइट इन द डार्क. दिन में वो बाहर नहीं आते, वो रात में बाहर होते हैं अंधेरा होने के बाद. पर ये क्या कह रहा है कि मेरा इंटरेस्टिंग विजिटर कब आता है? जब लाइट स्टिल बर्निंग है, अंधेरा नहीं है, रोशनी है, तब भी दैट बैट कम्स टू मीट हिम एंड हु प्रिफर्स टू फ्लाई इन थ्रू द ओपन डोर. तो ये जो बैट है, ये इसका जो स्पेशल फ्रेंड है, स्पेशल विजिटर है, ये कहाँ से आना पसंद करता है? प्रिफर करना, पसंद करना. कौन से वे से आना पसंद करता है? ओपन डोर से. दरवाजे से आएंगे हम खिड़की से नहीं आएंगे. ओके, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वैसे ही. तो ये बैट प्रिफर्स टू कम इन थ्रू द ओपन डोर.
खुले दरवाजे से आता है वो, एंड विल यूज द विंडो ओनली इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, और वो विंडो से सिर्फ तभी आएगा जब दरवाजा बंद है। दैट मीन्स कोई और चॉइस नहीं है। ऑल्टरनेटिव मीन्स चॉइस, तो खिड़की के अलावा अगर और कोई चॉइस नहीं है तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट चॉइस वो विंडो से आएगा, अदरवाइज वो ओपन डोर से आएगा एज अ गेस्ट। ओके, हिज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स उसका मेन एम इन एंटरिंग द हाउस, घर में आने का उसका मकसद क्या है, उसका मेन एम क्या है, टू स्नैप अप द मोथ्स। नाउ व्हाट आर मोथ्स? जो लाइट के कीड़े होते हैं, कीट पतंगा बोलते हो आप लोग, जो लाइट के आसपास घूमते हैं। दिस बैट कम्स टू ईट देम, दिस बैट कम्स टू कैच एंड ईट द मोथ्स। तो मेन मोटिव क्या है दिस बैट का? टू स्नैप अप, स्नैप अप मीन्स पकड़ लेना, किसको? मोथ्स को। दैट डस्टर अराउंड द लैम्प्स, जो लैम्प्स के आसपास घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? मोथ्स। तो व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द बैट कमिंग इनटू द हाउस? इज टू जस्ट कैच एंड ईट द मोथ्स जस्ट डस्टरिंग अराउंड द लैम्प्स, जो लाइट के आसपास कीड़े घूम रहे हैं उनको पकड़ के खाना। यही मेन मोटिव है बैट का उसके घर में आने का। क्लियर? यहां से क्लियर हुए दो कैरेक्टर्स, वन इज ऑथर और दूसरा है उसका इंटरेस्टिंग विजिटर, दैट इज बैट। और बैट के बारे में कुछ क्वालिटीज बताई हैं यहाँ पर ऑथर ने कि बैट यूजुअली कम्स व्हेन देयर इज लाइट, स्टिल देयर इज लाइट, अंधेरा होने का वेट नहीं कर रहा वो लाइट में आता है। अदरवाइज जो बैट्स हैं बेटा वो अंधेरे में आते हैं। ओके, जो अभी भी लाइट्स चालू हैं वो लाइट्स में आ रहा है, सेकंड वो ओपन डोर से आ रहा है, थर्ड वो मोथ्स को पकड़ने के लिए आ रहा है। क्लियर? 3 थिंग्स वी हैव कंक्लूडेड। नाउ सी, ऑल द बैट्स आई हैव सीन फ्लाई फेयरली हाई। अब ही इज कंपेयरिंग हिज स्पेशल विजिटर टू अदर बैट्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? जितने बैट्स उसने देखे हैं वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, बहुत हाइट पे उड़ते हैं। नाउ कीपिंग नियर द सीलिंग, दैट मीन्स जो सीलिंग है उस इतना ऊंचा उड़ते हैं। आपके घर की छत है, जो सीलिंग है, सीलिंग फैन लगा है पता है आपको, तो सीलिंग तक उड़ते हैं वो। लेकिन जो इसका स्पेशल विजिटर है, बट दिस पर्टिकुलर बैट फ्लाइज इन लो, ये बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, ये नीचे उड़ता है। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस। नॉर्मली या यूजुअली बैट फ्लाइज हाई, बट दिस बैट फ्लाई लो। ये डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नाउ सी, लाइक अ डाइव बॉम्बर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ डाइव बॉम्बर? डाइव बॉम्बर इज एन एयरक्राफ्ट which just attack other someone or somebody with a bomb, dropping a bomb। जो डाइव बॉम्बर होते हैं वो एकदम ऐसे बिल्कुल शूट करते हैं और वो अपने टारगेट को फिक्स करते हैं एक्यूरेटली और उस पे बॉम्ब गिरा देते हैं। ओके, तो व्हाट ऑथर इज डूइंग? ऑथर इज कंपेयरिंग हिज पर्टिकुलर या मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर अ बैट विथ द डाइव बॉम्बर। अब डाइव बॉम्बर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? डाइव बॉम्बर उड़ते हुए एकदम टारगेट फिक्स करके बॉम्ब ड्रॉप करते हैं ऑन द टारगेट। ओके, एंड दिस बैट ऑल्सो जस्ट डाइव टू इट्स टारगेट एंड किल्स दैट मोथ्स, एकदम निशाना लगा के, सटीक निशाना लगा के। ओके, जूमिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर लेग्स एंड अंडर द टेबल्स। अब आपको ऑथर ने पहले ही बताया है कि ये बैट हाइट पे नहीं उड़ता, जबकि नॉर्मली बैट्स फ्लाई एट अ हाइट। अब ये बैट लो उड़ता है। कितना लो उड़ता है? कहाँ कहाँ उड़ रहा है? वो चेयर की लेग्स के बीच में से घूम रहा है, वो टेबल्स के नीचे से घूम रहा है, सी अंडर द टेबल्स एंड इन एंड आउट ऑफ द चेयर। वंस, एक बार, he passed straight between my legs. Oh my God, the person must be just astonished or shocked or scared. तो वो बैठा हुआ था बंदा और उसके लेग्स के बीच में से जूम करके एकदम that bat flied away. See, straight between my legs. Has his radar. Now why he is using the word radar?
See, radar. Why he is using the word radar? Because he has compared the bat with a dive bomber. Dive bomber, as I have told you, is an aircraft, and they fix the target by just flying down and just drop the bomb on that target, and they fix the target with the help of radar. Okay, इसीलिए उसने radar word use किया है. तो when that bat just passed straight into his legs, what the author thought कि क्या उसकी radar गलत हो गई, क्या ढूंढ रहा है वो? Gone wrong, I wondered. और is he just plain crazy कि या तो उसका निशाना चूक गया या वो थोड़ा सा crazy है कि वो कीड़े यहाँ नीचे जमीन पे थोड़ी होंगे, वो तो लाइट पे होंगे, तो वो क्या ढूंढ रहा है? तो या तो वो प्लेन क्रेजी है, जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर, और ही मस्ट हैव मिस्ड द रडार. Okay, so I hope you have understood the paragraph, interesting paragraph. I have given you some short notes. That means the visitor who visits you at night, we call them nocturnal visitors. ये बैट की ऑथर ने इसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज बताई हैं rather than the usual bats, और बैट्स का पर्पस बताया है उसके घर में आने का. Okay, now based on this information we'll solve the questions. So students, check out the first question based on the comprehension. Now see, we have earlier done 3 paragraphs. हर एक पैराग्राफ पे 5 questions थे. We have already solved 15 questions. This is question number 16. Check out. Consider the following statements. अब आपको ये statements पढ़ने हैं, उसके बाद ये बताना है which of the above statement may be assumed to be true from the information given from the passage. That means ये चारों statements में से कौन कौन से statement true हैं जो information comprehension में दी गई है. Okay, now मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप comprehension के question solve कर रहे हैं, just you have to give your answer as per the information of the content. जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट में दी गई है आपको उसके ऊपर ही आंसर चूज करना है. ओके, लेट्स चेक आउट. द टाइनी बैट फ्लू इन अ लो लाइक अ डाइव बॉम्बर. यस, वी हैव रेड दैट कि दैट ऑथर हैज कंपेयर्ड द बैट विथ अ डाइव बॉम्बर. सो दिस इज करेक्ट. ये पहला तो करेक्ट है. द टाइनी बैट लाइक ऑल बैट्स कीप्स नियर द सीलिंग. नो, क्लियर बताया है कॉम्प्रिहेंशन में कि जो बैट उसके घर आता है वो यूजुअली दूसरे बैट से कम हाइट पे उड़ता है. बाकी के बैट सीलिंग पे उड़ते हैं, पर ये थोड़ा सा लो उड़ता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. ओके, इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट्स रैडर हैज गॉन रॉन्ग. ओके, देन इट वांट्स टू एंटरटेन द ऑथर विथ इट्स स्किल इन फ्लाइंग. नो, तो आपके बी और डी ऑप्शन तो गलत ही हैं. ना अब आप ये देखिए कि 1 and 3 वाला कोई आंसर आ रहा है. इट हैज लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट रैडर हैज गॉन रॉन्ग. हमने ये पढ़ा है, ऑथर ने बोला है कि क्या उसकी रैडर गलत हो गई या वो क्रेजी है. तो 2 ऑप्शन ऑथर ने दिए हैं आपको. तो यहां पर कौन से करेक्ट हैं? ए एंड सी. That means 1 and 3. So this is the correct answer. 1 and 3. Okay. तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे वाले questions भी आए तो आपको कैसे आंसर देना है. तो if you are able to solve this, that means you are doing well in the comprehension. So students, check out the next question. The bat entered the room. क्यों आ रहा था वो उस घर में ओपन डोर से? ऑथर ने क्लियर बताया है क्यों आता था वो. To snap the moths around the lamps. Remember the line? Same thing. Because there was no alternative? No. To eat the moths around the lamp. Yes. This is the correct answer. क्योंकि ये information as it is clearly comprehension में दी गई है. So this is the correct answer. Okay, check out this. After comparing the habits of tiny bat with those of other bats. दूसरे बैट से जब ऑथर ने अपने जो विजिटर है टाइनी बैट उसको कंपेयर किया तो ऑथर को क्या लगा उस बैट के बारे में. सी, ऑथर की राय क्या थी? श्योर दैट दिस बैट हैड लॉस्ट हिज डायरेक्शन. नो. नॉट श्योर ऑफ इट प्रेफरेंसेस. ही वाज श्योर. क्लियर कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है कि ही प्रिफर्स टू कम फ्रॉम द ओपन डोर. ही प्रिफर्स टू फ्लाई एट अ लो. दैट मीन्स ऑथर को उसकी प्रेफरेंस पता है, तो ये तो रॉन्ग. नाउ चेक आउट द सी एंड डी ऑप्शन.
Surprised to find that it was an expert flyer, okay, unable to give the correct explanation for its behavior. No, author was very clear on explaining the behavior of the bat. ऑथर बहुत क्लियरली उसका बिहेवियर बता रहा था और उसने क्लियरली एक और चीज बताया है कि ही वॉज लाइक अ डाइव बॉम्बर. डाइव बॉम्बर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट. तो जब उस टाइनी बैट को वो डाइव बॉम्बर से कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स उसकी फ्लाइंग क्वालिटी को कंपेयर कर रहा है. सी, एक्सपर्ट फ्लायर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो इजी क्वेश्चंस, आई होप यू आर एबल टू डू दिस कि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं. मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन द एनडीए एग्जाम. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट टू क्वेश्चन. ओके, नाउ सी question number 19. The author calls the tiny bat an interesting visitor. Interesting visitor क्यों बोला है? अब आपको अपनी चॉइस नहीं बतानी है, मैंने पहले ही बताया है. अब जो भी आंसर दोगे इट विल बी एज पर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, एज पर द व्यू ऑफ द ऑथर. आपका व्यू, आपका पर्सपेक्टिव नहीं बोला गया है, ऑथर का व्यू पूछा गया है. तो ऑथर ने बैट को इंटरेस्टिंग विजिटर क्यों बोला है? द बैट विजिट्स हिम एट नाइट, ओके, वो रात में आता था. द बैट इज इंटरेस्टेड इन द मोथ्स, ओके. द बैट हैज पेक्यूलर क्वालिटीज, ओके. द बैट सरप्राइजेज हिम बाय जूमिंग इन एंड आउट लाइक अ डाइव बॉम्बर. नाउ सी, सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, बट आपको क्या बताना है कि इंटरेस्टिंग क्यों था. ओके, अब नाइट में आता था, ये तो कॉमन चीज है, तो ये कट हो गई. मॉथ्स खाते हैं, बैट मॉथ्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं, ये भी कॉमन सी बात है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है. इंटरेस्टिंग क्या है? क्या चीज है जो दूसरों से अलग है? क्या चीज है कि ऑथर को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? क्या चीज है? सी, एक तो कि वो जूमिंग इन एंड आउट लाइक अ डाइव बॉम्बर, ओके, ये क्वालिटी है. सेकेंड, दिस बैट हैज पेक्यूलर क्वालिटीज. इस ऑप्शन में ये क्लियर हो गया कि उस बैट में बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज हैं. डी ऑप्शन में एक ही क्वालिटी बताई है, तो क्या वो एक ही क्वालिटी के लिए ऑथर को इंटरेस्टिंग लग रहा है? नो, ऑथर को वो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज जो दूसरों से अलग हैं, लाइक ही प्रीफर्स टू कम फ्रॉम द ओपन डोर. सेकेंड, ही जस्ट लाइक टू फ्लाई एट द लो लाइन, बहुत ऊपर नहीं. थर्ड, ही जस्ट सरप्राइजेज हिम टू बीइंग अ डाइव बॉम्बर. तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग अलग क्वालिटीज हैं जो दूसरों से अलग हैं. तो राइट आंसर इज सी. सी इज द बेस्ट आंसर. ओके, नाउ सी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, अब आपसे पूछा गया है, कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है बेस्ट टाइटल? चेक आउट. समवन विजिट्स मी, ओके. नाइट ऑफ मिस्ट्रीज, यहां मिस्ट्री तो कोई बात नहीं हुई, तो ये तो रॉन्ग. माई नॉक्टर्नल विजिटर और माई फनी विजिटर, कुछ फनी बात नहीं बताई गई है बैट के बारे में, बैट का कुछ फनी साइड नहीं दिखाया गया है ना. समवन विजिट्स मी, समवन के लिए हमको यहाँ जब बैट दिया गया है तो करेक्ट है माई नॉक्टर्नल विजिटर. आई गेव यू द वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज कि नॉक्टर्नल वर्ड इज यूज्ड फॉर someone who visits at night, जो रात में मिलने आता है उसके लिए नॉक्टर्नल. अब यहाँ पे नॉक्टर्नल विजिटर कौन है? बैट. बैट के लिए ही पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, पूरा पैराग्राफ बैट की क्वालिटीज के लिए ही है. तो नॉक्टर्नल विजिटर कैन बी द बेस्ट टाइटल फॉर द passage. So I hope you have understood all the 5 questions based on the passage. I hope you have understood the passage. Now I'll do the next passage. So students, check out the next paragraph for today, next passage for today. Now this passage, as you all see, is from 2017 NDA first paper, passage number 1. So we are doing the passages from the last year papers also, so that simultaneously आपका comprehension topic भी हो रहा है और आपके last year के papers भी solve हो रहे हैं. Okay, now see how the scene starts. Yeah, who are the characters of the passage? Yeah, what is the mood of the passage? Let's start. We had just passed Tenali, where I roused myself in order to hear the name of the station. अब यहाँ पे सीन ये है कि ऑथर एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और वो ट्रेन में ट्रैवल करके तेनाली एक जगह का नाम है जहाँ पे उसने पास किया है, तेनाली प्लेस पास हुई है. उसके बाद
where I roused myself. Roused myself means अपने आप को उठाना या जगाना, rise करना. Remember rise? rise करना, उठना. ओके, तो राउज करना, उसने अपने आप को उठाया या अपने आप को जगाया या अपने आप को ऊपर उठाया. वेयर आई राउज्ड माई सेल्फ इन ऑर्डर टू हियर द नेम ऑफ द स्टेशन. अब यहाँ स्टेशन से समझ में आ रहा है रेलवे स्टेशन, और सीन ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस पर्सन ऑथर इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, और वहां पर वो लेटा हुआ है अपनी सीट पर, और जैसे आप ट्रेन में लेटे लेटे अपने आप को थोड़ा सा उठाते हो कि जस्ट टू चेक आउट द नेम ऑफ द स्टेशन, वही सीन है यहाँ पर. ओके, एज आई वॉज फॉलिंग अस्लीप अगेन. तो फॉलिंग अस्लीप की उसको नींद आ रही थी, तो नींद में ही उसने थोड़ा सा अपने आप को वेकअप किया टू चेक आउट द नेम ऑफ द स्टेशन. नाउ सी, अ वॉयलेंट जॉल्ट. जॉल्ट मीन्स शेक, एक अजीब सा सडन सा धक्का. अ पुश, एन एब्रप्ट पुश, अ सडन पुश, अ शेक. एकदम वो बस नींद से जागा ही था कि उसको एक बहुत तेज सा झटका लगा. द परफेक्ट वर्ड इज झटका लगना. ओके, नाउ वॉयलेंट जॉल्ट शॉट मी. तो उस झटके से वो पूरी तरह हिल गया. 440 वोल्ट का झटका लगा, तो ही जस्ट गॉट शेकन अप, एकदम से हिल गया वो. Into the arms of somebody in the seat opposite. Oh my God, what happened? ट्रेन चल रही है, ट्रेन को एकदम झटका लगा और वो अपनी सीट से एकदम जंप करके ऑपोजिट सीट पे जो बंदा बैठा हुआ था उसके ऊपर जाके गिर गया. सी, वो झटका इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो into the arms of somebody in the seat opposite, वो धड़ाम से जाके सामने वाले की ऊपर जाके गिर गया उस शेक से, उस जॉल्ट से, उस झटके से. हुआ क्या होगा? ट्रेन माइट मेट एन एक्सीडेंट और ट्रेन माइट गेट डीरेल्ड. पटरी से उतर गई ट्रेन. लेट्स चेक आउट. द इंजन विथ वन व्हील ब्रोकन. ओ माय गॉड, ट्रेन का इंजन, उस इंजन का एक व्हील टूट गया था. इंजन विथ वन व्हील ब्रोकन वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक. और जब उन्होंने खिड़की से देखा बाहर, what they saw, what that person saw, कि जो उनकी ट्रेन, जिस ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रेन का जो इंजन है, वो इंजन का एक व्हील नीचे गिर पड़ा है. ओके, एंड इट वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक एंड बिसाइड इट वॉज द लगेज वैन लाइकवाइज डीरेल्ड. और उसी के पास एक जो मालगाड़ी है, लगेज वैन मीन्स मालगाड़ी, वो इंजन, वो ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिस कारण से उसकी ट्रेन का इंजन का एक व्हील टूट के डीरेल हो गया. साथ साथ में लाइकवाइज जो मालगाड़ी थी, लगेज वैन थी, वो भी डीरेल्ड हो गई. डीरेल्ड हो जाना, पटरी से उतर जाना. गॉट इट? डीरेल हो जाना, पटरी से उतर जाना. नाउ दिस शुड बी हियर. देयर वाज अ मिसप्रिंट. यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है. नाउ यहाँ से अब ये ग्रोनिंग से यहाँ स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट चेक द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर हमारा सीन क्या था कि इंजन डीरेल हुआ है, इंजन का व्हील टूटा है. नाउ सी, ग्रोनिंग. ग्रोनिंग मीन्स क्राइंग विथ पेन. दिस इज एन इमोशन. ग्रोन करना, व्हेन एनिमल्स क्राई विथ पेन वी कॉल इट एज ग्रोनिंग. ओके, व्हीजिंग. व्हीजिंग का मीनिंग भी वही है, मेकिंग साउंड्स विच इमिटेट्स पेन. दर्द के मारे करहाना. ग्रोनिंग, व्हीजिंग. व्हीजिंग का मतलब है कि ओपन माउथ करके, एकदम खुला मुंह करके लंबी लंबी सांसें लेना दर्द में या शॉक में. दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ. तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है उसके लिए व्हीजिंग. गैस्पिंग अगेन, जस्ट कैचिंग द ब्रेथ. बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा मिजरी में, बहुत ज्यादा तकलीफ में, द इमोशन इज गैस्पिंग. जस्ट डाइंग टू हैव अ ब्रेथ, सांसें थम रही हो, जैसे सांसें कम पड़ रही हो, मरने ही वाला है इंसान, उसके लिए गैस्पिंग. स्पटरिंग, अगेन सीरीज ऑफ स्पटर साउंड्स, अलग अलग अंदर से हिचकी की आवाजें आ रही हैं. स्पटरिंग. इन इट्स डेथ एगोनी. एगोनी मीन्स मिजरी. एगोनी मीन्स मिजरी, दैट मीन्स तकलीफ, दुख, परेशानी. अब ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये जो कंडीशन है, ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होती हैं, एनिमल्स के लिए यूज होती हैं. यहाँ पर हमारा कैरेक्टर कौन है? एक तो जो ऑथर है जो ट्रैवल कर रहा है, दूसरा है
इंजन जिसका व्हील टूटा है, जो डीरेल हुआ है. ओके, अब सी, द इंजन वॉज लाइक अ फॉलन हॉर्स. तो द ऑथर हैज कंपेयर्ड the engine, the fallen engine with a fallen horse. इसीलिए he has used all these emotions to display the pain of an engine whose wheel has been broken. Because ये सारे जो emotions हैं, ये दुख के लिए हैं, दर्द के लिए हैं, पेन के लिए हैं, मिजरी के लिए हैं. Now see, death agony, that pain which will lead to death. दर्द, इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ है कि इंसान मरने ही वाला है. ओके, एंड he has compared that engine with fallen horse. That is why he has used all these emotions. Clear? ठीक है यहाँ पर. Now see, which snorting, snort करना, अंदर से सांस की आवाज आना. जब कोई खर्राटे लेता है या छाती में से आवाज आती है, some sound coming from the chest, इसके लिए यूज होता है snorting. Trembling means कपकपाना, शिवर करना. Now see, again, emotions which are used for humans. तो हम इसको personification भी बोल सकते हैं. When a non-living thing, this wheel is a non-living thing, wheel is treated as a living being, and all the emotions are used as we use for the living being. That means personification. Okay, snorting, trembling in every limb, its flanks heaving. Now what do you mean by flanks? Flank is a part of the horse that is between the rib and the hip. घोड़े के रिब और हिप के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक्स. ओके, तो द ऑथर इज सेइंग कि उसके जो लिम्ब है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, उसके पैर ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको इतना दर्द है, और उसके फ्लैंक्स हैवी हो गए हैं. दैट मीन्स उसका लोअर बॉडी हैवी हो गया है दर्द के मारे, इसलिए वो घोड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा. अब यहाँ घोड़ा कौन है? इंजन. दैट मीन्स वो इंजन इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ है कि वो इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, इंजन सीधा नहीं हो पा रहा. ओके, हैविंग इट्स चेस्ट लेबरिंग. अगेन हॉर्स से कंपेयर करके कि हॉर्स की जो चेस्ट है वो लेबरिंग हो रही है, दैट मीन्स उसको बहुत पेन हो रहा है. क्लियर? सीम्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग द स्मॉलेस्ट एफर्ट. और ऐसा लग रहा है कि वो एक भी एफर्ट नहीं कर पा रहा. कौन? इंजन, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं फॉलन हॉर्स से. नाउ स्ट्रगल ऑन टू इट्स लेग्स अगेन. दैट मीन्स वन फॉलन हॉर्स who is in the agony, who is in the pain, groaning, snorting, trembling, and that fallen horse is struggling on to its legs again. और वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने पैरों पे खड़ा होने की. So that means two different moods here. We are talking about the broken engine wheel, and in the second part of the passage, that broken wheel is compared to a fallen horse. All the qualities of a horse or a living being is given to a broken wheel, and all the emotions are of the pain, of the misery, of the problems. Okay, so all the emotions are given to the broken wheel. Clear? So I hope you have understood this passage. Now we'll move forward to the questions. Two paragraphs in this passage. One character is the author, other character is the broken wheel, which is compared with the fallen horse. याद रखना है ये बातें, और इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर we will solve the questions. First question regarding this paragraph, the author had roused himself. हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ये, author सीट पे लेटा हुआ है. ट्रेन का सीन क्या है? ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर एक सीट पे ऑथर लेटा हुआ है और उसने अपने आप को थोड़ा सा राइज किया जस्ट टू चेक आउट द नेम ऑफ द स्टेशन. रिमेंबर हमने ये डिस्कस किया था पैराग्राफ में. सेम थिंग इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो ऑथर हैड राउज्ड हिमसेल्फ एज ही वांटेड टू. क्या जानना चाहता है वो गेट ऑफ होना चाहता है? नो. वो किसी से मिलना चाहता है? नो. To know the name of the station. It is clearly mentioned in the paragraph.
बेटा the lines which I have underlined in the comprehension, you also have to do the same. जो जो चीजें, जो जो information आपको author comprehension में दे रहा है, उसको underline करो, उसको memorize करो, so that you can easily solve the questions. Okay, check out the next question. The engine stopped. रिमेंबर एक बहुत हैवी जोल्ट हुआ था और उस एकदम सडन शेक से, एक झटके से, दैट ऑथर जस्ट जंप टू द ऑपोजिट सीट इन द आर्म्स ऑफ समबडी. रिमेंबर द सीन वी हैव डिस्कस्ड. उसी के ऊपर इंजन क्यों रुक गया था गाड़ी का? क्या हुआ था? द ड्राइवर हैड स्टॉप्ड इट? नो. One of the wheel was broken. Yes. Now see, there was a halting place. What do you mean by halting place? Halting place means where you want to halt. That means जहां आप रुकना चाहते हो. तो क्या ऑथर वहां रुकना चाहता था? No. There was no fuel. क्या पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये डिस्कस हुआ है कि फ्यूल खत्म हो गया इसलिए वो ट्रेन रुक गई थी या इसलिए जर्नी रुक गई थी? नो. बेटा चेक आउट ईच एंड एवरी ऑप्शंस. यू मस्ट नो रॉन्ग ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों है. बिकॉज करेक्ट ऑप्शन के पीछे आपके पास रीजन है. यू हैव रेड दैट थिंग. तो क्लियरली मेंशन है इन द पैसेज कि वन ऑफ द व्हील of the engine was broken, that is why the train stopped there. The correct answer is B. So I hope you have understood these two questions. Now we'll move forward to the next questions. So students, check out the next question based on that paragraph. The engine is compared to a fallen horse. Remember हमने वहाँ डिस्कस किया है बार बार कि इंजन को किससे कंपेयर किया गया है बच्चा? फॉलन हॉर्स से. बार बार एक हॉर्स से who is just crying with the pain, who is just groaning and wheezing with the pain, and fallen horse से इंजन को कंपेयर किया गया है. But why? Why? Because it was groaning like a horse? No. इंजन ग्रोन नहीं कर रहा था, वो हॉर्स की क्वालिटीज बता रहे थे. Now it was lying across the track. Yeah, it could make no effort to stand upright. Yes, this is a thing. कि वो क्यों कंपेयर किया फॉलन हॉर्स से? बिकॉज इंजन वॉज ट्राइंग टू स्टैंड. उसको बार बार इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इंजन को सीधा कर रहे थे, पर वो हो नहीं पा रहा था. दैट इज वाई उसको फॉलन हॉर्स से कंपेयर किया गया. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द आंसर. नाउ इन दिस पैराग्राफ देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ. अभी तक हमने जितने पैसेज किए हैं सब में 5-5 क्वेश्चन थे. दिस पैसेज was having only 3 questions. तो it doesn't matter कि questions हमेशा 5 ही आएंगे या 4 ही आएंगे. हो सकता है they can be 3 questions, they can be 6 questions also. So need not to worry about that. We just have to attempt each and every question based on the passage. So I hope you have understood this passage. Today we have completed 2 passages with the questions. Total 8 questions we have attempted and 2 passages we have attempted. All this for today. Just study hard, be safe, take care. Thank you.